सो एक चीज और बची है इसके अंदर, लाइक दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे। आप इस रे को क्या बोलेंगे? दिस रे इज नोन एज इंसिडेंट रे, दिस रे इज नोन एज रिफ्रैक्टेड रे, एंड दिस रे इज नोन एज एमर्जेंट रे। तो हम लोग क्या करते हैं, तीन रेस के बारे में पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, एक इंसिडेंट रे, एक रिफ्रैक्टेड रे और एक एमर्जेंट रे। ठीक है, नाउ आई वांट टू डिस्कस दिस सेम फिनोमेना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन प्रिज्म। प्रिज्म के अंदर ये जो रिफ्रैक्शन है ये किस तरीके से टेक प्लेस होता है, दिस इज आवर टॉपिक। ओके, सो कैसे टेक प्लेस होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, प्लीज डू पे अटेंशन एंड लुक इट केयरफुली। पॉज कर लेना अपनी वीडियो एंड मेक द नोट्स इन योर कॉपी। ओके, सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अगर प्रिज्म बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से प्रिज्म बनाएं, बड़ा सा, देखो ये हम लोग प्रिज्म बनाते हैं, ए बी सी, दिस इज माय प्रिज्म। ठीक है, I am considering one incident ray which is known as PQ. Okay, I am considering one incident ray. This is my incident ray and it strikes like this. ये जो PQ है, PQ क्या है? एक इंसिडेंट रे है जिसको हम ऑब्लिकली मतलब एक एंगल पे जाके टकरा रही है। ठीक है, अब क्योंकि ये प्रिज्म है, अच्छा ये क्योंकि सरफेस ऐसा है तो अगर हम लोग ऐसे देखेंगे तो नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा। रुक जाओ मैं दिखाता हूँ। mn क्या है मेरा? नॉर्मल है। mn मेरा क्या है? नॉर्मल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे इसमें, बहुत अटेंशन पे करो आप। ओके ओके, नाउ दिस इज योर एयर, दिस इज योर एयर एंड दिस इज योर ग्लास। चार भी समझ में आ रहा है? आर्यमन, तन्मय? नाउ इफ अ रे ऑफ लाइट इज गोइंग फ्रॉम air which is a lighter medium to the denser medium glass, then the ray of light Charvi will bend or away from the normal? Bend. Very good. तो अभी हमने डिस्कस किया था कि it will bend, तो bend होके वो ray of light कुछ इस तरीके से जाएगी, it will go like this. Now again this is a point जिसके ऊपर ये टच कर रही है। जब भी कोई ray of light किसी सरफेस पे टच करती है, उसी सरफेस पे आपको क्या बनाना होता है? नॉर्मल बनाना होता है। तो अगर मैं एक और नॉर्मल बनाऊं and I put it as m dash n, this is the second normal, this is the second normal। again थोड़ा सा टेढ़ी हो गई है, ठीक है, ये हो गई नहीं हो गई। now the ray of light, Tanmay, it is going from the denser to lighter medium, so according to you this light when emerge out will go away from the normal, Away from the normal. yeah, bend away, sure, Paramin, sure, away, good, so it will go away from normal। ठीक है, so it will go like this, it will go like this, emergent। ठीक है, अब आपके ओलंपियाड्स एनओसो की आप लोग तैयारी कर रहे होंगे, एग्जाम बहुत पास पे हैं, पर लोगों ने कम पढ़ाई करी है क्योंकि बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन। तो अब ये बात ध्यान में रखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीधे आपके एग्जाम में ये ड्राइंग आएगी एंड एग्जाम में पूछेगा पी क्यू, और इसको आप लिख सकते हो क्या, एक्स वाई लिख लो, पी क्यू, क्यू एक्स और एक्स वाई, इनके नाम क्या है? तो इनके नाम अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा इंसिडेंट रे, ये मेरा आएगा रिफ्रैक्टेड रे, और ये मेरा क्या आएगा? एमर्जेंट रे। गुड चार्वी, बिकॉज दिस रे एक्स वाई इज द एमर्जेंट रे। क्यों मोहित बता सकते हो? ठीक है, एमर्जेंट रे क्योंकि दिस रे इज गोइंग आउट ऑफ द प्रिज्म, this ray is going out of the prism, that is why it is known as emergent। emergent में इंग्लिश को क्या कहते हैं? emerge out, बाहर निकलो, तो emergent ray हो गया। तो I think all of you are clear with this। अब मैं जो important एक बात बताने जा रहा हूँ उस बहुत 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 important है, क्या कि ये जो emergent ray है, ये जो emergent ray है, और जो emergent ray हमने पिछले केस में बात करी थी, कौन सी केस में? मोहित यहाँ पे हाईलाइट करो। ये मेरी ग्लास था, ऐसे रे जाती थी, ऐसे बेंड होती थी, ये फिर जाके ये, सो ये और ये, दिस इज आवर स्ट्रक्चर। ये क्या है? मेरा ग्लास स्लैब है। ये मेरा क्या है? ठीक है, तो ये मेरी एमर्जेंट होती थी और ये मेरी इंसिडेंट होती थी। सो नाउ आई एम गोइंग टू कमेंट
एग्जाम में आपके आ सकता है, एनएसओ में भी आ सकता है, आपके स्कूल में भी आ सकता है। चारवी, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर द बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये जो है इंसिडेंट और इमरजेंट, ये क्या है, सेम डायरेक्शन में। कैन यू सी बोथ आर एट द सेम डायरेक्शन, बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। कैन यू सी दिस? ये जो इंसिडेंट रे जा रही है और ये जो इमरजेंट रे जा रही है, क्या वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, नहीं जा रही है? पर क्या यहाँ पे इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे सेम डायरेक्शन में है? नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रिज्म में देखो, आगे उनको समझ नहीं आया, इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, नहीं जा रही है? और इमरजेंट रे ऐसे जा रही है, दोनों का डायरेक्शन अलग है। यहाँ पे देखो, इंसिडेंट रे भी ऐसे, इमरजेंट रे भी ऐसे। देखो, ग्लास स्लैब में जब रिफ्रैक्शन हुआ तो इंसिडेंट रे और इमरजेंट रे आर इन दी सेम डायरेक्शन। पर प्रिज्म में जब हुआ, जब प्रिज्म में हुआ तो क्या हुआ कि वो दोनों के द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन। तन्मय, कैन यू टेल मी द रीजन? कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई इट इज सो? व्हाई दे आर नॉट इन द सेम डायरेक्शन? बिकॉज ऑफ द प्रिज्म। बट प्रिज्म है तो क्या मतलब, क्या व्हाट इज द रीजन? एनीबॉडी? रिफ्रैक्टेड रे चारवी, ठीक है। because of the dimensions, I guess. थोड़ा सा बहुत लाइक आई लाइक टू गिव 5% मार्क्स। डायमेंशन अच्छा बोला है। अब देखो, अगर तुम इन दोनों को ढंग से ऑब्जर्व करो, दो सरफेस पर रिफ्रैक्शन हो रहा है, Shape. एक इस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है और एक इस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, राइट? ट्रू। यहाँ पे भी दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक और दो। हाँ या ना? भाई पहले यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ रिफ्रैक्शन हुआ, पर व्हाट इज द डिफरेंस? इन दिस केस the surfaces are inclined towards each other, Both are parallel. but both are parallel to each other। बात समझ में आई? एग्जाम में डिट्टो यही सवाल आएगा कि भाई प्रिज्म के अंदर इंसिडेंट और इमरजेंट रे क्यों सेम डायरेक्शन में होती, सेम डायरेक्शन में नहीं होती? बिकॉज द टू रिफ्रैक्टेड फेसेस आर एट द इंक्लाइंड पोजीशन, while in the glass slab, highlight here, while in the glass slab the two surfaces are parallel to each other. This is the difference. Now cover both these diagram, case 1 and case 2. Okay, so this is very important कि please make a note of it. I am now telling you, note लिख लो एक बार, सब लोग लिखो फटाफट। The emergent ray is not, emergent ray is not in the same direction of incident ray in case of prism. In case of prism, while it is same in case of glass slab, because why? Because refraction occurs at two inclined surfaces. Because in prism refraction occurs at two inclined surfaces, while in glass slab it occurs in parallel plane. It occurs in parallel surfaces. So underline this, inclined parallel surface. Very important. मोहित ये पूरा नोट कवर हो रहा है? ठीक है। So I hope you are clear. ये पूरा कवर कर लो एक बार ढंग से, so that कि people can see very carefully. और ये भी एक बार पूरा अच्छे से एक बार इसको पूरा कर लो, so that ये clear हो जाए ढंग से एक बार, है ना? ठीक है। So ठीक है। Thank you so much. Any doubts? Please do comment. Let us know आपको क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो के अंदर, so that we can help you. And for
For learning about the dispersion of light, please be tuned and press the bell icon so that you may get the notification of the next video. And thank you so much. And if you like the video, please let us know in the comment box. Thank you so much.